हेलो एवरीवन, मैं विवेक राठौर। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो आपको लगभग 10-15 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। अब वो 10-15 क्वेश्चन किस तरह से होंगे, वो परसेंटेज के फॉर्मेट में हो सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में हो सकते हैं, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को हम कन्वर्ट करके परसेंटेज में भी ले जा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ले जा सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इसका डिटेल देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस में रेशियो के शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में बेसिक और शॉर्टकट आज हम दोनों दिखाएंगे। तो किस तरीके से आपको यूज़ करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट में इक्वल टू 5:6। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें 2:5 का रेशियो दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा नंबर ऐड करना है कि फाइनल हमें क्या मिल जाए, 5:6 मिल जाए। तो स्टूडेंट पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं। तो हमें बोला 2, मान लीजिए मैंने बोला इसमें x ऐड किया तो 5 प्लस x, और जो फाइनल रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 5/6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6x इज इक्वल टू 25 प्लस 5x। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13। तो स्टूडेंट ये बेसिक तरीका था, ये एग्जाम में आपका काफ़ी टाइम खर्च हो जाएगा। तो हम शॉर्टकट देखते हैं। 2:5 और 5:6 ये हमें बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2 6 जा 12, 5 5 जा 25, और इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 13। और ध्यान रखिएगा इस नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस का डिवाइड भी करना है। तो 13 में 1 का डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 13। तो ये हमारा आंसर होगा। जनरली यहाँ तो इस क्वेश्चन में क्या स्टूडेंट 1 आया, सपोज अगर आपको 2 आता तो आपको 2 से डिवाइड करना है। तो नीचे वाले रेशियो का ध्यान रखिएगा, इसके डिफरेंस का हमें डिवाइड भी करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका जो भी वैल्यू आएगा उसको माइनस करके नीचे वाले रेशियो के डिफरेंस से हमें डिवाइड करना है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, एग्जाम में इसी अप्रोच से कीजिएगा ताकि हमें विद इन 5 to 10 सेकंड हमें क्वेश्चन का आंसर मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन हम इसका अप्रोच देख के बड़ी शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन ए क्रिकेट मैच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिकट ABC, यानी कि एक क्रिकेट मैच हुआ उसमें 3 तरह के टिकट रखे गए। ईच कॉस्ट, पहले वाले की कॉस्ट है 1000, दूसरे वाले की 500 और तीसरे वाले की 200 रुपये रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ अ कैटेगरी ABC, यानी कि जो सोल्ड हुए टिकट है उनका रेशियो गिवन है ABC तीनों कैटेगरी के 3, 2 और 5। इफ द टोटल कलेक्शन फ्रॉम सेलिंग द टिकट्स इज 2.5 करोड़, यानी कि सारे टिकट हमने A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी के बेचे, तो हमें टोटल कलेक्शन कितना हुआ, 2.5 करोड़ का। हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। तो हमें बताना ABC तीनों कैटेगरी के मिला के कुल कितने टिकट हमने सेल किए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हमें रेवेन्यू कैसे मिलता है, तो रेवेन्यू के लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ टिकट इनटू प्राइस, ये हमें टोटल रेवेन्यू दे रहा होगा। तो हमें लिखा हुआ है एक एक की कॉस्ट A, B और C। पहले वाले की कॉस्ट है कितना, 1000, दूसरे वाले का कॉस्ट कितना है 500, तीसरे वाले का कितना है 200। ये तो हो गया इनका कॉस्ट, यानी कि प्राइस हो गई। अब क्वांटिटी कितनी कितनी है, तो क्वांटिटी हमें दी हुई किस रेशियो में, 3, 2 और 5 के रेशियो में। तो अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो ये देखें कितना हो जाएगा, 3000x प्लस 1000x प्लस ये भी 1000x। और हमें बोला गया कि टोटल जो रेवेन्यू है वो कितना है, 2.5 करोड़। इतना हमें आ जा रहा होगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो कितना हो जाएगा, 5000x इज इक्वल टू, अच्छा आप डिवाइड भी कर देते हैं सीधा सीधा,
कितना कितना कैंसिल होगा, ये एक तो डेसिमल हट जाएगा यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये 5 से 5 टाइम 30 से 30 कैंसिल, अब हमें कितना मिल जाएगा 5000 x का वैल्यू मिल जाएगा। हमें बोला है टोटल कितने बेचे, तो टोटल कितने थे 3 + 2 5, 5 + 5 10x, तो 10x का वैल्यू निकालना है, कितना आ जाएगा 50,000 हमें टिकट सेल करने होंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 50,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आज हमें इसको आपको बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। आपको कुछ ही नहीं करना है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी लिखना है, क्योंकि 3 ही रेशियो निकालने, ए बी और सी। अब हमें बोला गया है ए और बी का जो रेशियो है वो 7:9 है, बी और सी का रेशियो कितना है 3:5 है। हमें ए बी सी तीनों का रेशियो निकालना है। तो स्टूडेंट क्या करना है, आपको बड़ा ही आसान और बड़ा ही शॉर्टकट तरीका आज मैं बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ देखना है, यहाँ खाली है, इसके आगे वाला नंबर क्या है 9, तो यहाँ भी 9 फिल कर दीजिए। ये स्पेस खाली है, इसके पीछे वाला नंबर क्या है 3, तो यहाँ भी 3 फिल कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 जा 21, और ये कितना आ जाएगा 45। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 9 और ये आ जाएगा 15। ये ए बी सी तीनों का रेशियो आ गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब इस अप्रोच से भी एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूं। आप क्वेश्चन में देखें कि हमें बोला गया ए और बी के बीच में रेशियो कितना है, हमेशा जो रेशियो होगा वो कितना होगा 7:9 का रेशियो होगा। अब हम ऑप्शन से पिक करते हैं कौन से वाले में ऑप्शन मिलेगा हमें। तो ए के अंदर है, हाँ जी है, बी के अंदर है क्या रेशियो, तो आप देखें कितना हो जाएगा, ये बी के अंदर रेशियो नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफाई होगा। ए और बी के बीच में 7:9 का रेशियो कंटिन्यूसली बनना चाहिए। सी में है, हाँ जी है, डी में है, नहीं है। तो जब हमने ऑप्शन देखे तो 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या बी और सी में 3:5 का रेशियो है, तो जब आप यहाँ देखेंगे यहाँ रेशियो है जी, नहीं है, बी तो हमारा पहले ही कट गया था। अब देखेंगे आप बी और सी का रेशियो 9:15 है यहाँ, तो हमें 3:5 बनाना जी, बन जाएगा। जब हम इसको किससे सिंप्लीफाई करेंगे 3 से, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अप्रोच कोशिश करें कि ऑप्शन से सॉल्व करने की, ताकि हमारा टाइम बचे एग्जाम में। और जब तक आप टाइम नहीं बचाएंगे तो जो लेंथी क्वेश्चन हो गए उनको विद इन टाइम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा शॉर्टकट भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए स्कूल ग्राउंड ऑफ इट्स विड्थ इज 5:2। तो हमें बोला गया है इसकी लेंथ का और इसकी विड्थ का जो रेशियो है वो कितना है 5:2। इफ विड्थ इज 40, तो हमें 2 का वैल्यू दिया हुआ है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 40। हमें पूछा लेंथ कितना होगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कितना आंसर आ जाएगा इसका 100 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसके क्वेश्चन को शॉर्टकट से यानी कि ऑप्शन से भी पिक कर सकते थे। 2 का वैल्यू 40 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 होगा, 20 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20, 5 यूनिट का कितना आ जाएगा 100। इस तरीके से भी आप अप्रोच करना सीखें, वर्बली क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, ताकि एग्जाम में आपका काफ़ी टाइम बच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा हुआ द रेशियो बॉयज एंड द गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 5:3। तो ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। आगे क्वेश्चन में बोला है इफ 50 बॉयज लीव, यानी चले जाते हैं, तो यहां से बॉयज जाते हैं कितने 50, एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, इसमें तो ऐड हो जाती हैं, द रेशियो बिकम्स 9:7। तो ये जो रेशियो है ये कितना हो जाता है 9:7। क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ बॉयज निकालने कॉलेज में। तो इस तरह के क्वेश्चन का सीधा सीधा एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। अब इसको टोटल देखिए कितना होता है, 5 और 3 कितना होता है 8, 9 और 7 कितना होता है 16। तो हम क्या करेंगे, इनका टोटल का रेशियो इक्वल करेंगे। तो 8 को 16 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6। तो अब यहाँ देखेंगे अगर यहाँ 6 हो गया और यहाँ 10 हो गया, तो हम देखेंगे 1 यूनिट की कमी हो रही है और यहाँ 1 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, और हमें दोनों जगह सेम वैल्यू दी हुई है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। अब हमसे पूछा था बॉयज कितने थे, तो कितने थे 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस शॉर्टकट को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टीचर इज 8:1, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर्स। ये वही क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, बॉयज, फिर गर्ल्स और फिर टीचर्स। हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ बॉयज टू गर्ल्स कितना है 4:3। आगे हमें लिखा हुआ है गर्ल्स टू टीचर कितना है 8:1। अब वही शॉर्टकट तरीका, आपसे इसमें किसी का भी पूछे, बॉयज का गर्ल्स से पूछे, गर्ल्स का टीचर से पूछे, या फिर गर्ल्स का बॉयज से पूछे, किसी का भी आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ स्पेस खाली है तो हम 3 फिल कर देंगे, यहाँ खाली तो 8 फिल कर देंगे। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32, 24 और ये कितना आ जाएगा 3। अब हमें क्या बोला है, किस किस का रेशियो निकालना, स्टूडेंट टू टीचर्स। तो स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी हो जाएगी, तो आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा कितना 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 56:3। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको देखते हैं क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ 4 की पावर 3.5 एस टू 2 की पावर 5 द सेम एज। तो हमें लिखा 4 की पावर 3.5 रेशियो। अब स्टूडेंट देखते हैं इसको हम क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम करने के लिए इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 दी पावर 7 और ये आ जाएगा कितना 2 दी पावर 5। अब आपको पता है पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 2 दी पावर 2 अपॉन 1। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट इस 1 को नहीं भूल जाइएगा आप। तो 2 दी पावर 2 कितना होता है 4:1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 4:1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है 1000 रुपये आपको डिवाइड करने ए और बी में और रेशियो कितना होना चाहिए 3:2। तो ए को कितना मिलेगा। तो स्टूडेंट ये वर्बली करने वाले सवाल है, आप बस क्वेश्चन को देखें और अप्रोच करने की कोशिश करें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1000 रुपये हमें किस में बांटने हैं, ए और बी में बांटने हैं, और ए को कितना मिलेगा। तो हमें पता है ए और बी टोटल अगर देखें तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 1000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। हमें पूछा है ए का कितना है 3, तो 3 का कितना हो जाएगा 600। आप चाहे तो इसको लिख को भी कर लीजिए 3:2 ए और बी का रेशियो है, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल कहेंगे आप 5 यूनिट हो गया। इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना बता रहा है वो 1000 रुपये, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। अब हमें ए का पूछा है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। अगर सवाल में बी का पूछा होता तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया जाता। अब 3 यूनिट कितना हो जाएगा 600। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 600 रुपये इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो कोशिश कीजिए वर्बली हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है इफ एक्स और वाई का जो रेशियो है वो 3:4 है, वाई और जेड का रेशियो कितना है 3:4। आपको निकालना है एक्स वाई जेड अपॉन 3z का वैल्यू निकालना है। तो मैं सीधे सीधे क्या करता हूँ वैल्यू रख देता हूँ ताकि हमें आंसर मिल जाए। या फिर आप क्या करें, अब 3 और 4 यहाँ कितना है y और z 3 और 4। अब आप चेक करें, वही यहाँ 4 फिल कर दीजिए, यहाँ 3 फिल कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 16। अब हमें किसी का वैल्यू पूछा, हम यहाँ फिल कर देते हैं। तो x का वैल्यू कितना है 9 प्लस y का 12 प्लस z का 16, 3 इंटू z कितना है 16। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 16 3 जा 48। अब मैं जब स्टूडेंट ऑप्शन को देखता हूँ तो हमें देखने को मिल रहा है एक ही ऑप्शन में 48 है। या तो आप ऑप्शन से यहाँ टिक कर लीजिए या फिर ऊपर वाले को भी सोल्व कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 16 और 12 28 प्लस 9 37। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37/48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है इफ x:y 3:4 हमें वैल्यू निकालना है 4x - y 2x + 3y। तो हम सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि हमें जो रेशियो गिवन है वो x और y का कितना है 3:4। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, 4 इंटू एक्स कितना है 3 माइनस y 2 x का वैल्यू कितना है 3 प्लस 3 y का वैल्यू 4। अब सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा।
तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8, आ जाएगा कितना 3 2 जा 6 और ये जाएगा कितना 12, 6 प्लस 12 18, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 4:9। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन में 4:9 है, इट इज ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन। आज हमने कुछ बेसिक के साथ साथ कुछ शॉर्टकट भी देखे जो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।